15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे शहीद कर्नल संतोष बाबू और उनकी पत्नी संतोषी को तेलंगाना के सीएम केसीआर ने डिप्टी कलेक्टर बना दिया। अब उनको इसके अलावा टोटल 5 करोड़ की राशि दी गई थी। उनको 711 गज की ज़मीन तेलंगाना कहीं हैदराबाद के ही बंजारा हिल्स में उनको ये ज़मीन दिया गया था, 711 गज की ज़मीन। और आज का ये चर्चा बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहने वाला है। कंट्रोवर्शियल मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है कि मेरी ओपिनियन कुछ लोगों की ओपिनियन के साथ मैच ना करे। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि शहीद जो शब्द है वो सिर्फ शब्द नहीं है। ये हिंदुस्तान में और बहुत सारे हिंदुस्तानियों का एक ये भावना है। ये बहुत ही मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इमोशन वाला शब्द है, जिसे सुनकर हर किसी का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग मरते हैं बॉर्डर पे, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस या किसी भी फोर्सेस में लोग हैं और वो देश की सुरक्षा करते हुए जब अपनी जान देते हैं, तो भले लोग सुनकर अपना सीना चौड़ा करे, प्राउड महसूस करे कि देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन जो मरता है और उसके ऊपर और उसकी फैमिली ही इसका जो असली में दुख है कि आखिर उनके साथ क्या बीता, ये हम लोग कभी समझ नहीं सकते। हम लोग सिंपैथी तो शो कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन असल जो दर्द है उसको हम लोग कभी भी सहन मतलब कि समझ नहीं सकते। उसके बाद जो उनके परिवार वाले जो झेल रहे होंगे, इस दर्द को ना तो मैं समझ सकता हूँ पूरे तरीके से, ना आप समझ सकते हैं। इस दर्द को सिर्फ़ और सिर्फ वो जो कि शहीद हो गए और उनके परिवार, ये दो लोग ही समझ सकते हैं। इस बार भी बहुत अच्छा हुआ कि तेलंगाना सरकार ने उनके परिवार को भरपूर मदद करने की कोशिश किया कि उनको 5 करोड़ की राशि दी गई, 711 गज ज़मीन। तो मेरे हिसाब से वो 15 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और सबसे अहम बात कि उनकी वाइफ संतोषी जो थी, उनको डिप्टी यानी कि तेलंगाना गवर्नमेंट में डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दिया गया है। ये जो परिवार हैं, इन्होंने जो देश के लिए त्याग किया है, उनको हम पैसों से नहीं चुका सकते। मैं ये भी मानता हूँ कि उन्होंने जो भी 5 करोड़ रुपए दिए, ज़मीन दिया, वो सब बहुत अच्छा है। और अगर पॉसिबल हो तो और ज़्यादा दे दे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कितना भी दे दो हम एहसान को नहीं चुका सकते। लेकिन सवाल ये है कि डिप्टी कलेक्टर जैसा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद, जो कि किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए हर साल लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और सिलेक्शन कुछ सैकड़ों यानी कुछ 100 या कुछ 1000 बच्चों का ही हो पाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या उनकी वाइफ संतोषी को कैपेबल, उनकी वाइफ जो है संतोषी, वो कैपेबल हैं? देखिए, क्योंकि जो बच्चे अपीयर होते हैं उनको बहुत सारा एज रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है जॉब के लिए। सेकंड चीज़, उनका जो बहुत सारे टेस्ट, 3-4 टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, हर चीज़ होता है, उसके बाद जाकर सिलेक्शन होता है। तो क्या इन सब सारी चीज़ें उनके साथ की गई? क्या वो पूरा कैपेबल थी जॉब के लिए? पहला चीज़। दूसरी चीज़, ऐसी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पद की क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ मेरिट होनी चाहिए, दूसरी कोई नहीं होनी चाहिए। पद है, आपके अंदर मेरिट है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, तभी आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ये जॉब नहीं मिलेगी। कर रहे हैं, बात यह है कि जो उन्होंने दिया, इसके जगह यानी कि इतना हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली डिप्टी कलेक्टर ऐसा पद ना देकर सेम सैलरी वाली कोई और पद अगर दिए होते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप भी इस बारे में ध्यान से सोचिएगा कि शहीद का मतलब शहीद होता है, और जो भी शहीद हुआ है इस देश में, उसका देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ही इक्वल है। फिर यहाँ पे बायसनेस क्यों? कि मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो भी इस देश के लिए जान दिया, तो ये कोई स्पेशल नहीं है, और बाकी जो जान देते हैं वो कोई कम, उनको कम वो नहीं है कि उन्होंने कम काम किया देश के लिए। सबने बराबर काम किया, देश के ही सुरक्षा के लिए अपना जान दिया। तो फिर किसी को मात्र 10, 20, 50 लाख रुपए, और किसी को मतलब कि आप लगा लो कि 50-50 करोड़ तक। अब एक बात बताओ कि और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश में जो है ना, एक पॉलिसी होनी चाहिए कि शहीद जो भी हो, उनके फैमिली को इतना राशि, ऐसी नौकरी, ये चीज़ दिया जाएगा कि ये संतोष कि हाँ, रैंक वाइज हो सकता है कि इस रैंक का अगर कोई शहीद हुआ हो तो इसको ज़्यादा बड़ी नौकरी, और कोई अगर कम रैंक का शहीद हुआ हो तो उनकी फैमिली को छोटी नौकरी। क्या ध्यान से सोचना कि एक बंदा जो है वो सपोज तेलंगाना का है, ये संतोष बाबू, वो शहीद हो गए देश की सुरक्षा करते हुए, और सेम उसी टाइम उनके साथ ही कोई और हैं किसी और इंडिया के किसी अलग स्टेट से, और वो भी शहीद हो गए। लेकिन जब दूसरे स्टेट वाले शहीद की जो फैमिली हैं, अगर वो इनकी फैमिली को देखेंगे और इनको जो मिला, उनको देखेंगे कि यार उसको तो 20-20 करोड़ 33 करोड़ तक की सिर्फ प्रॉपर्टी दी गई, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे को भी बस 50 लाख रुपए क्यों दिए गए? ये कहीं ना कहीं उनके मन में आता होगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये भेदभाव जो है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा बस कंसर्न इतना ही था, एक उस सवाल को रेज करना था डिप्टी कलेक्टर वाले। और दूसरी चीज़ ये कि हर शहीद को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। खैर देखिए, कम से कम तेलंगाना सरकार ने तो इतना किया कि उनको बहुत इतना ज़्यादा मदद प्रोवाइड किया, वरना आज के डेट में तो सैनिकों और शहीदों के नाम पे वोट बैंक की राजनीति तो
हर कोई कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छा क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।